estimation of number. Firstly, I will discuss some basic related to the estimation. Estimation means क्या होता है बेटा? Rounding off. Estimation means rounding off. और राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है जो हमारा नंबर है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू न देके हम उसके पास वाली वैल्यू देते हैं, जो नियरेस्ट, जो सही भी वैल्यू होती है और उसके पास वाली वैल्यू भी होती है. अंडरस्टैंड? फॉर सी द एग्जाम्पल, आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उसके अंदर काउंटिंग लिखी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40. अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि जो 32 नंबर है वो एग्जैक्ट, वो राउंड 32 का जो राउंड ऑफ है वो कितना है? राउंड ऑफ 10 कितना है? 10 में कितनी जीरो होती है? 1 जीरो होती है ना. इट मीन्स 32 किसके ज्यादा पास पड़ता है? जिसके अंदर 1 जीरो है. अब जो 1 जीरो है वो किसके अंदर है? एक तो इससे पहले वाले नंबर पे 30 के अंदर है और एक 40, क्योंकि वो इन्हीं के बीच में लाई करता है ना. तो हम आगे और पीछे दोनों नंबर्स लिखेंगे जिसके अंदर जीरो आती है. तो 32 है, राउंड ऑफ निकालना है इसका. इट मीन्स जो जिसके ज्यादा पास है, राउंड ऑफ क्या होता है? जो उसके ज्यादा नियर होता है वही उसका राउंड ऑफ होता है. अब 32 से अगर हम 40 में जाएंगे तो हमें जंपिंग, हमें जो ज्यादा स्टेप आगे जाना पड़ रहा है. लेकिन अगर हम 32 से 30 पे अगर जाते हैं तो वी सेव आवर एनर्जी. इट मीन्स 32 से 30 पे जाने में हमें क्या है? लेस नंबर्स यूज करने पड़ रहे हैं. हम ज्यादा पास, ज्यादा नियर किसके हैं? 30 के नियर है. तो जो 32 है उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 30. अंडरस्टैंड? अब 32 का राउंड ऑफ 30 क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके ज्यादा पास पड़ता है. नाउ आई विल टेल वन मोर एग्जांपल. सी, फॉर एग्जांपल, इन द गुड़गांव 34 केसेस ऑफ द कोरोना वायरस. अब जो 34 है, 34 भी क्या, किसके ज्यादा पास पड़ता है? 34 से, यानी 34 किस के बीच में लाई करता है? जो 34 है वो 30 और 40 के बीच में लाई करता है. लेकिन जो 34, अब यहाँ से देखो 34 ज्यादा पास किसके? 30 के या 40 के. अब अगर हम 34 से बैक जाएंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे मिल गया वो नंबर. लेकिन अगर हम 34 से 40 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो वो ज्यादा आगे है. इसलिए जो 34 का जो राउंड ऑफ है वो कौन हुआ? 30. अंडरस्टैंड? In the same way, we will do some more examples related to the round of nearest 10, 100, 1000. See, अब estimation क्या होता है? Estimation क्या होता है? Enough close होता है किसी भी करेक्ट आंसर के, वो ज्यादा पास होता है. अब इसको करने का मेथड क्या है? तरीका क्या है? See, we are having the digits. कितने होते हैं हमारे पास? 10 digits. We are having the 10 digits. कौन कौन से digits हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 डिजिट्स होते हैं ना, जिनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर लिखते हैं. अब जो ये 10 डिजिट्स हैं इनको हाफ हाफ डिवाइड कर दो. अब जो फर्स्ट 5 है ये 4 डिजिट्स हैं. जो फर्स्ट 5 है वो कौन है? 0, 1, 2, 3, 4. और जो लास्ट 5 है वो कौन है? 5, 6, 7, 8, 9. हमने इनको हाफ हाफ डिवाइड किया. अब जो इसमें से जो पहले वाले 5 डिजिट्स हैं, अगर हमें राउंड ऑफ 10 निकालना है, 10 में एक ही 0 है, तो हम क्या करेंगे? जो वंस प्लेस है, जो राउंड ऑफ हमें निकालना है उससे पीछे वाले प्लेस पे जाते हैं. अब हमें 32 का राउंड ऑफ निकालना था तो वंस टेंस क्या निकालना है? राउंड ऑफ 10. तो हम 10 से पीछे वाले डिजिट, हमेशा उससे पीछे वाले डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं. तो वंस प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे. वंस प्लेस पे क्या है हमारा? 2. और जो 2 है वो किसमें कौन से डिजिट्स में आता है? 0 से 4 के बीच में आता है. 5, 6, 7, 8, 9 में से नहीं है ना, पहले वाले 5 में से है. तो अब ये जो हमारा वंस प्लेस है वो क्या है? 2 है. इसलिए इसका राउंड ऑफ क्या है? हम जो टेंस प्लेस में उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे. टेंस प्लेस एज इट इज रहेगा और वंस प्लेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नाउ वी अंडरस्टैंड. राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? राउंड ऑफ नियरेस्ट 10. अब
फॉर एग्जाम्पल इन द हरियाणा, जो हमारा टोटल हरियाणा है उसके अंदर कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 238 हैं। 200 कितने हैं कोरोना वायरस के केसेस? 38। अब मैंने क्या बोला, राउंड ऑफ नियरेस्ट, जब हम 10 निकालेंगे तो हम किस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे? वंस टेंस, 10 से पहले वाला जो डिजिट है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो 10 से पहले कौन है? वंस प्लेस। और वंस प्लेस में हमें क्या गिवन है? वंस प्लेस या वंस डिजिट क्या है हमारा? 8 के इक्वल है। अब जो 8 है, हम क्या करते हैं कि जो नंबर अगर हमारा डिजिट 5 से या 5 से बड़ा है तो हम आगे बढ़ते हैं, और 5 से अगर छोटा है, 5 से छोटा मीन्स 0 1 2 3 4 में से है, तो हम उससे नेक्स्ट यानी कि जो हमें राउंड ऑफ निकालना है उस प्लेस को हम चेंज नहीं करते हैं, वो प्लेस और उससे आगे वाले सारे प्लेसेस एज इट इज रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वंस प्लेस हमारा क्या है? 8 है। और 8 क्या है? 5 से बड़ा है। 8 इज ग्रेटर देन 5। अब 8 जो है 5 से बड़ा है तो 238 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 238 से पहले 30 आता है, 238 के बाद क्या आता है? 40 आता है, जिसके अंदर 0 है। तो 38 किसके ज्यादा पास है? 40 के पास है, क्योंकि जो वंस प्लेस है हमारा वो 8 है और 8 5 से बड़ा है, तो उसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा? 240। नाउ यू अंडरस्टैंड द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 टॉपिक। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। राउंडिंग ऑफ का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। हमें राउंड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्या निकालना है? राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 10। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द सेम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। अब मैं बता रही हूँ आपको इंडिया की, जो हमारा इंडिया है हमने मान लिया कि उसके अंदर टोटल जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना केसेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोरोना केसेस कितने हैं? 17,265 लेट हमने मान लिया, नियर अबाउट इतने ही है। तो कोरोना केसेस इन इंडिया कितने हैं? 17,265। ये हमने एग्जैक्ट नंबर माना है कि इतने ही है उसके अंदर। अब हमें क्या निकालना है? राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। और जब बेटा हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 निकालते हैं तो सी वंस टेंस 100। अब 100 प्लेस पे कौन है? 2। जो भी हम राउंड ऑफ निकालते हैं, 100 निकाला तो उससे पीछे वाले डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। पीछे वाला डिजिट कौन सा है? टेंस प्लेस। तो हम यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम टेंस प्लेस इज 6, और हमें इसको कंपेयर किससे करना है? या तो 5 से पहले वाले 5 डिजिट 0 1 2 3 4, या 5 और 5 के बाद वाले 5 डिजिट 5 6 7 8 9। तो पहले वाले 5 डिजिट क्या कौन से हैं? 0 2 4, और पीछे वाले 5 डिजिट कौन से हैं? 5 2 9। अब टेंस प्लेस हमारा क्या है? 6 है। टेंस प्लेस क्या है हमारा? 6 है। अब 6 को कंपेयर किससे करेंगे हम? 5 से। अब क्या 6 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है। और जब बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? जो नेक्स्ट प्लेस जो जिसका हमें राउंड ऑफ निकालना, 100 निकालना, तो 100 में 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो राउंड ऑफ 100 क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ 100 ऑफ 17,265 इज इक्वल टू, हमारा टेंस प्लेस 6 था तो 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऐड 17,300, कि हम 17,300 के नियर अबाउट हमारे केसेस होने वाले हैं। अगर हम 17,200 लिखते हैं तो वो रॉन्ग होता है, क्योंकि जो 200 है वो ज्यादा पीछे है 65 से। ओके, 265 से 265 से पहले 0 200 में आती है और बाद में 20 300 में आती है। तो ज्यादा पास कौन सा है? 300 है। 300 होने वाले हैं, 200 तो काफी पीछे है। तो राउंड ऑफ 100 ऑफ दिस नंबर इज 17,300. Now you understand the topic? I will take one more example. For example, I write 14,249. अब हमें इसका भी क्या निकालना है? राउंड ऑफ 100 निकालना है। तो वंस टेंस 100 1000 10,000, तो हमें तो उससे पीछे वाले नंबर को ऑब्जर्व करना है। 100 से पीछे कौन है हमारा? टेंस, और टेंस क्या है हमारा? 4 है, और जो टेंस प्लेस है वो क्या है? 5 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे? टेंस प्लेस इज 4। टेंस प्लेस हमारा क्या हुआ? 4। और 4 क्या है? 4 और 5 को कंपेयर करो, कौन बड़ा है यहाँ से? 5 है, और 4 क्या है? 5 से छोटा है। तो क्या होता है? 100 प्लेस चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो 14,249
100। अगर यहाँ पे बेटा अगर इस प्लेस के नंबर पे 14,200 अगर 50 होता तो हम क्या करते हैं? तो हमारा टेंस प्लेस देखो, टेंस प्लेस हमारा क्या है? 5 है, और 5 हर नंबर को हम किसके साथ कंपेयर करके देखते हैं? हम 5 के साथ। दोनों नंबर इक्वल मिल गए तो ये पीछे वाले 5 डिजिट्स में से है ना, तो हमारा राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? अगर हम इसका राउंड ऑफ 100 निकालें तो राउंड ऑफ क्या आएगा? 14,000। जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 14,000 क्या हो जाएगा? 300। अंडरस्टैंड? इफ सेम वे अगर हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 निकालना है, हमने सेम एग्जांपल लिया, इसी एग्जांपल को लिया है 17,265, इसका हमें क्या निकालना है? राउंड ऑफ 1000। 1000 में कितनी जीरो है? 3। इट मींस जो 3 प्लेसेस है वो तो जीरो बनेंगे, तो 1000 निकालना तो वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 तक हमने, अब 1000 से उससे पीछे वाले नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, उससे पीछे वाले डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, 100 प्लेस को भी ऑब्जर्व द 100 प्लेस। तो 100 प्लेस इज 2। सेम जैसे 10 में किया, 100 में किया, वैसे ही 1000 में करना है। और जो 2 इज लेस देन 5, जो 2 है वो 5 से छोटा है, और जो 5 से छोटा नंबर होता है तो नेक्स्ट जो प्लेस होता है वो अनचेंज रहेगा, पीछे वाले सारे प्लेसेस अनचेंज रहेंगे, सेम रहेंगे, और पीछे वाले 3 डिजिट्स क्या बनेंगे? 0। तो राउंड ऑफ क्या बन गया इसका? 17,000। ओके, सी वन मोर एग्जांपल। इफ आई राइट 13,42,569। ओके, अब हमें क्या निकालना है? वंस, टेंस, 100, 1000। राउंड ऑफ क्या निकालना है? 1000 निकालना है। अब राउंड ऑफ 1000 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उससे पीछे वाले डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है? या तो 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला? 5 मिला ना, 5 से छोटा नहीं है। 100 प्लेस क्या हमारा? 100 प्लेस इज 5, और जो 5 और 5 दोनों क्या है? इक्वल है, और इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं? उससे नेक्स्ट प्लेस में जिस प्लेस को हमें निकालना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट किसका निकालना है? 1000 का। तो 1000 में क्या करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 13,43,000। पीछे वाले डिजिट्स 0 हो जाएंगे, 3 प्लेसेस बिकम्स 0। तो राउंड ऑफ जब नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो 1 प्लेस 0 होगा, और जब राउंड ऑफ 100 निकालेंगे तो 2 प्लेसेस 0 होंगे, 1s और 10s। और राउंड ऑफ 1000 में 3 प्लेसेस 0 बनेंगे, 1s, 10s, 100। और राउंड ऑफ 10s निकालने के लिए, 10 निकालने के लिए 1s प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, राउंड ऑफ 100 निकालने के लिए हम 10s प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, और राउंड ऑफ 1000 निकालने के लिए हम 100 प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं। इट मींस जिसका भी हमें राउंड ऑफ निकालना है, 1000 निकालना है, 10,000, किसी भी राउंड ऑफ के लिए, उससे जो राउंड ऑफ निकालना उससे पहले वाला हम प्लेस ऑब्जर्व करेंगे, पहले वाले डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो 5 से छोटा है, 0, 1, 2, 3, 4 में से है, तो वो प्लेस जिसका हमें राउंड ऑफ निकालना है वो चेंज नहीं होगा, और उससे पहले वाले डिजिट्स 0 बन जाएंगे। और अगर वो 5 और 5 से मोर है तो जिसका हम राउंड ऑफ निकाल रहे हैं वो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। नाउ आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।